सब्सक्राइब कीजिए आरडी वीडियो चैनल को। भारतवर्ष की भूमि महान विभूतियों की जननी है, जिसने समय समय पर ऐसी ऐसी महान शक्तियों को मानव रूप में जन्म दिया है, जिन्होंने इस धरा पर मानव सेवा, सत्य, मर्यादा एवं प्रेम की अविरल गंगा प्रवाहित की है। इस गंगा के भागीरथ वे सब महान हस्तियां हैं, जिन्होंने समय काल एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को मानव धर्म एवं सेवा हेतु समर्पित किया। चरणन शीश नवाए लिख कहानी जुम देव जी की। भक्तों सुनियो ध्यान लगाए दया के सागर जुम देव बाबा। सब पर कृपा रहे बरसाए जो जैसे श्रद्धा से आते। बाबा सबकी सुने पुकार महावीर अंजनी के लाला। सब पर कृपा रहे बरसाए सुनिए कहानी बाबा जी की। सोना में महिमा रही सुनाए सुनिए कहानी बाबा जी की। हम बात बताते भक्तों सुनियो कान लगाए। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर ये शहर कहाँ है, भारत देश के मध्य बसा है। ये ऐतिहासिक शहर कहाँ है, आजादी के लिए सज्जनों कई वीरों ने प्राण गंवाए। उसी समय हुआ सत्याग्रह 1921 कहलाए। नागपुर के सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। नागपुर के सब लोगों ने तर बितर हुई जाए। अंग्रेजों ने उन लोगों पर गोलियां खूब दे चलाए। सूरवीर ने इन गोलियों को अपने हृदय लिया समाए। होने लगी है खून की होली 14 से खून खून दिखलाए। वो शहीद हुए इसी क्षेत्र में महाराष्ट्र वासी कहलाए। तब से सज्जनों इस क्षेत्र का नाम गोलीबार चौक कहाँ है। तब से सज्जनों इस क्षेत्र का क्षेत्र में रहते भैया हलवा जनजाति के लोग। ठुटकर परिवार यहाँ पर रहता। सगे 4 भाई कहलाए। पहला तानेवा दूजा महादेव तीजा बिठोवा नाम कहा। बालाजी चौथे भैया है।
से चौथी पढ़ पाए, घर की स्थिति देख के बाबा मन में अपने करे विचार, घर का खर्च अधिक है मेरे, आमदनी कम रही दिखाए, यह सोच कर जुम दो बाबा, इसका सोचे कोई उपाय, यह सोच के जुम दो बाबा। सोचते बाबा जी ने मन में अपने किया विचार, 12 वर्ष की उम्र से बाबा बुनकर का कीन्हे व्यवसाय, बचपन से ही बाबा जी का बहुत ही अच्छा था व्यवहार, बड़े दयालु जुमदेव बाबा, जिनके नेक विचार कहाँ परमेश्वर के बड़े पुजारी, ईश्वर पर विश्वास कहाँ पढ़ करके स्कूल से बाबा लौट के अपने घर को आए, पढ़ करके स्कूल से बाबा। दरवाजा बंद रहा दिखाए, दरवाजा की दरार से बाबा अंदर झांकने करे प्रयास, जब भी देखे बाबा अंदर उनको भूरा व्यक्ति दिखाए, केवल उसकी एक आंख थी, अद्भुत आंखें वो रही दिखाए, जब भी देखे बाबा अंदर वही आंखें उन्हें रही दिखाए, यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो। पहलवान कहलाए, 17 वर्ष के हुए थे बाबा, उनके पिता ने किया विचार, जुम्मन मेरा बड़ा हो रहा, इसकी शादी दूं करवाए, रिश्ता आया खापा गांव से, बाबूजी बुरडे कहलाए, उनकी कन्या वाराणसी बाई, बेटा सोम बुरडे कहलाए, शादी हुई है धूमधाम से, 1938 कहलाए, शादी हुई है धूमधाम से। का छोड़ा व्यवसाय, सेठ की श्रीमल के यहाँ पर वही खाता लिखने को आए, मासिक वेतन 30 रुपए था, जिसमें बाबा घर को चलाए, कुछ दिन बीते यूं ही भैया, मृत्यु सेठ जी की हो जाए, लड़का उनका मदन सेठ था, मामा संग करता व्यवसाय, जहाँ करते थे बाबा नौकरी, सोने चांदी की थी दुकान, जहाँ करते थे बाबा नौकरी।
बनते। बहुत बड़ा उनका व्यवसाय, एक दिन की हमें बातें बताते। भक्तों सुनियो ध्यान लगाए, साफ कर रहे थे दुकान को। जुमदेव बाबा जो कहलाए, नजर पड़ी है अलमारी में। देख के बाबा हैरत खाए, 10 तोले का हार पड़ा था। जो धरती पर रहा दिखाए, हार था वो तो बहुत ही सुंदर, जिसकी शोभा कहीं न जाए। हार था वो तो बहुत ही सुंदर। कर मामा जी को दिया थमाए, मामा जी ने मदन सेठ को अपने पास में लिया बुलाए। पूछताछ की मदन सेठ से, बोले ऐसे वचन सुनाए। पूछताछ की मदन सेठ से, मदन सेठ का छोटा भैया दंदी फंदी रहा दिखाए। आज ईमानदार कहते मुझको, कल देंगे ये चोर बनाए। मैं केवल नौकर हूँ इनका, ये इनका भांजा कहलाए। कल ये पक्ष लेके भांजे का, मुझको कर देंगे बदनाम। यह नौकरी मुझे छोड़नी होगी। बाबा ने कर लिया विचार, दूसरे दिन उठ करके बाबा मामा जी से कहे सुनाए। दूसरे दिन उठ करके बाबा बाबा जो कहलाए, करने लगे बुनकरी बाबा। साड़ी बना कर बेचने जाए, साड़ी उनकी इतनी अच्छी, जल्दी से पूरी बिक जाए। 9 गोटे की साड़ी बनाते। जुमदेव बाबा जो कहलाए, दिन भर चरखा चलाते बाबा। संग में पूरा रहे परिवार, रात में जब सो जाते थे तो बाबा चरखा रहे चलाए। रात में जब सो जाते थे तो ऐसे वचन सुनाए। खाना पीना खा के चल दिए, मिल की ओर वह कदम बढ़ाए। पहुंच गए हैं मिल के अंदर। जुमदेव बाबा जो कहलाए, सुपरवाइजर की नौकरी करते। जुमदेव बाबा मन मुस्काए, कुछ दिन बीते यूं ही भैया। उनके घर में खुशी दिखाए, एक अच्छा मकान बिक रहा। सस्ती कीमत रही दिखाए, एक अच्छा मकान बिक रहा।
घर में रहने को जाए, यहीं से भूत बाधाओं का चक्कर उनके घर में पहुंचाया। नए मकान में बाबा जी फिर सुख चैन से रहने ना पाए। घर के लोगों को फिर भैया बुरे बुरे सपने दिखलाए। सोते समय लगता था उनको सीढ़ियों पर कोई चलता आए, सोते समय लगता था उनको। सोते समय उन्हें लगता था सीढ़ियों पर कोई चलता आए। खाना खाने बैठे सब जन सीटी जैसा शोर सुनाए। सुनाता ही संक्षेप कथाएं, अब आगे का करूं बखान। कुत्ते भौंकते घर के सामने, मनहूसी वो रह फैलाए। कई बच्चे हुए उनके घर में, भौंके भौंके कर मर वो जाए। यह सब देख के घर के सब कोई अपने मन में करे विचार, कैसी विपदा हम पर पड़ गई। ईश्वर हमरी करे सहाय, कैसी विपदा हम पर पड़ गई। कैसी विपदा हम पर पड़ गई, ईश्वर हमरी करे सहाय। बाबा सोचे अपने मन में, बाबा हनुमान करो सहाय। सिर बिठो बजीने भगतो फिर सब्सक्राइब कीजिए आरडी वीडियो चैनल को। बहुत तेरे गुनिया बुलवाए, घर से विपत्ति टलती ना आए। सोचे बाबा अपने मन में, बाबा हनुमत करो सहाय। मन ही मन में सोच रहे हैं, इसका कैसा होए उपाय। हनुमान जी के भक्त बड़े थे, 40 का पाठ कराए। हनुमान जी के भक्त बड़े थे। हनुमान जी के भक्त बड़े थे, 40 का करते पाठ। दिन भर में वह 3 बार फिर 40 का करते पाठ। उनके घर में कोई न आवे, डर के मारे सब घबराए। 12 वर्ष तक उनके घर में रहा भूत बाधा का खेल। एक दिन की हमें बात बताते, भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। बाबा जी के छोटे भाई थे, मारुतराव शुभ नाम कहाए। घर में सो रहा था वो अकेला, घर में कोई रहा है ना। घर में सो रहा था वो अकेला। घर में सो रहा था वो अकेला, घर में कोई रहा है ना। तपी दोपहरिया 12 बज की, घर में सोता मारुति राव। बरामदे में बाबा बैठे, वह घर में अकेला कहाँ है। पाँव हिलाया किसी ने उसका, घबरा करके वह उठ जाए। इतने में बाबा पहुंचे हैं, बोले ऐसे वचन सुनाए। दूसरे दिन की बात बताते, भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। कुएं के जल से नहा के बाबा पूजा करते ध्यान लगाए। हनुमान जी की पढ़ी 40
जल्दी कदम बढ़ाए पहुंच गए हैं घर में उनके। बिटिया के ढिंग पहुंचे जाए देख के हालत उस बिटिया की। बाबा मन में करे विचार कितना कष्ट है इस बिटिया को। हनुमान जी से अर्ज लगाए कुछ भी नहीं बोले बाबा जी। लौट के अपने घर को आए दूसरे दिन उठ करके बाबा मंदिर के डिग पहुंचे जाए दूसरे दिन उठ करके बाबा। दूसरे दिन उठ करके बाबा मंदिर के डिग पहुंचे जाए हनुमान जी को स्नान कराया। अगर कपूर रहे जलाए बोले बाबा हनुमान जी से। बिटिया को ठीक करो महाराज बिटिया ठीक करो या भगवान। या अपने मुझे पास बुलाए इतना कहकर वापस आ गए। जुमदेव बाबा जो कहलाए घर के बाहर बैठे थे बाबा। बिटिया खेलत रही दिखाए उस बिटिया को देख के बाबा। दौड़त दौड़त मंदिर जाए उस बिटिया को देख के बाबा। उस बिटिया को देख के बाबा दौड़त दौड़त मंदिर जाए। जय जय हो हनुमान जी स्वामी। कृपा अपने दी बरसा यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो। अब आगे की बात बताए 41 दिनों तक बाबा मंत्र किए हैं ध्यान लगाए। 42वें दिन बाबा जी ने शक्कर का दिया भोग लगाए। भोग लगा कर बाबा चल दिए। उस सज्जन डिग पहुंचे जाए बोले बाबा फिर सज्जन से। आगे विधि अब देव बताए बोले बाबा फिर सज्जन से। बोले बाबा फिर सज्जन से आगे विधि अब देव बताए। बोले बाबा अपने घर में त्रितल हवन करूंगा भाई। उसी रात से बाबा जी फिर त्रितल हवन को रचाए। मंत्र पढ़ के दैया हूती। रात भरे में दोनों भाई मारुति राय सोए हुए थे। बोले से वचन सुनाए जय हो लंगोटी वाले बाबा। ऐसी वे जयकारी लगाए इतनी बात सुनी बाबा ने। कागज में वह लिख लिए भाई इतनी बात सुनी बाबा ने। इतनी सुन के मारुति बोला भैया सुनना ध्यान लगाए। जब यह बात सुनी बाबा ने उनके मन में खुशी अपार। मन में सोचे बाबा भक्तों प्रभु जी हमारी करो सहाय। मन में उनके उमंग दिखा रही खुशी हो रहा है परिवार। साफ सफाई रंगोली का काम करत जागो भाई। प्रसाद बनाती उनकी आई। वाराणसी शुभ नाम कहाए 7 दिनों की विधि पूरी। खुशाई हुआ पूरा परिवार 7 दिनों
नौकरी को दिया विराम, यह की बात यहीं पर छोड़ो। अब आगे की बात सुनाए, यह की बात यहीं पर छोड़ो। तलैया घूमन जाए, पहुंच गए हैं मोगर कशा में। देखे बाबा ध्यान लगाए, पानी में एक नाव तैरती, पानी से जो भरती जाए, भर गई नाव पूरी पानी से। फिर भी जल में डूबत ना आए, देख देख के सब नर नारी मन में रहे अचंभा खाए, नाव आ गई है किनारे। नाविक मन में रहा हर्षाए, नाव आ गई है किनारे। नाव आ गई है किनारे, नाविक मन में रहा हर्षाए, चरण पकड़ लिए बाबा जी के। बाबा की जयकार लगाए, चल दिए बाबा फिर आगे को। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पहुंच गए हैं घर को अपने। और भक्तों को लिया बुलाए, साथ भक्तों से फिर बाबा बोले ऐसे वचन सुनाए, चलते हैं हम राम टेक में। गाँव का दौरा कर आए, इतना कह के चल दिए बाबा। आगे आगे कदम बढ़ाए, इतना कह कर चल दिए बाबा। इतना कहकर चल दिए बाबा, आगे आगे कदम बढ़ाए। 1 अप्रैल का दिन था प्यारा, 1987 कहा है, नागपुर के राम टेक में। होकर भंडार बोड़ी जाए, पहुंच गए भंडार बोड़ी में। देखे बाबा नजर पसार, परमात्मा एक दुग्ध उत्पादक संस्था उनको गई दिखाए, पहुंच गए हैं उस संस्था में। फिर यूं बोले वचन सुनाए, परमात्मा की बात बताते। जुमदेव बाबा जो कहलाए, परमात्मा की बात बताते। परमात्मा की बात बताते, जुमदेव बाबा जो कहलाए। इतना सुनकर फिर संस्था के सारे सेवक पहुँचे आए, कर्म भक्ति का मार्ग बताते। जुमदेव बाबा जी मुस्काए, एक स्वरूप है परमात्मा, जो दुनिया का करे संसार, बिना इच्छा के उनकी भक्तों। पत्ता तक हिलता है ना, रुक गए बाबा एक दिन वहीं पर। दूसरे दिन की बात सुनाए, दूसरे दिन उठ करके बाबा सब सेवकों को लिया बुलाए। दूसरे दिन उठ करके बाबा दूसरे
जिसमें झूठ जरा भी ना, एक ही है परमेश्वर भक्तों। सबका मालिक जो कहलाए, एक दिन ठहरे पांचाला में, दूसरे दिन की बात सुनाए,